बीच में ना जैसे अब एकदम से बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि अब हम हर मैच का मैच स्टोरी लेके आएंगे कि पूरे मैच में क्या हुआ। सो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 11, आरआर वर्सेस सीएसके। सो सुनते हैं सर की जुबानी इस मैच में क्या हुआ। पहले तो टॉस। टॉस जीत के सीएसके आई थिंक चेस्ड व्हिच वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज बाद में थोड़ा बहुत ड्यू का फैक्टर तो आया, उतना मेजर तो नहीं। और स्टार्ट बहुत ब्रिलियंट हुई बिकॉज जायसवाल, जिनको मैंने सोचा था कि शायद मेरे कैप्टन बनेंगे आज या वाइस कैप्टन बनेंगे, और वो पहले ओवर में निकल गए। शॉर्ट ऑफ बैक लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल उनको फंसा रही है, और पिछले सीजन वैसी बॉल को वो ड्रैग करने की कोशिश करते थे टुवर्ड्स लेग साइड, तो इनर सर्कल में आउट हो रहे थे। इस बार वो पंचेस मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी वो थोड़ा एयरबॉर्न जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो हमने इस 3 मैचेस में से 2 मैचेस में देख लिया कि वो इनर सर्कल में ऑफ साइड पे आउट हुए हैं। एसआरएच के अगेंस्ट भी हुआ और आज भी हुआ। उसके बाद जो नीतीश राणा ने करके दिखाया, आई एम ऑस्ट्रक। ब्रिलियंट, हर बॉलर को मारा। ओवरटन से शुरू किया, फिर अश्विन का नंबर लगा, और फिर वो पूरी जोन में ही आ गए। ऑन द कॉन्ट्री दूसरे एंड से संजू सैमसन वाज जस्ट ट्राइंग टू एब्जॉर्ब इट। पावर प्ले, इनसेन पावर प्ले ऑन अ वेरी स्लगिश विकेट। एंड पावर प्ले के बाद जब नूर आए इनटू पिक्चर, तब थोड़ा सा गेम चेंज होना शुरू हुआ। नूर ने गुगली की, आउटसाइड द आर्क गए संजू सैमसन के, और वो खड़े खड़े जो छक्का मारने की एबिलिटी रखते हैं वो किया। प्रॉपरली बॉल के अंडर नहीं आया बिकॉज क्विक आर्म एक्शन के साथ जब उनकी गुगली पड़ती है तो इतना आसान होता नहीं है, और लॉन्ग ऑफ पे एक ईजी कैच। एंड उसके बाद आई थिंक लगा कि शायद थोड़ा मैच में वापस आ सकती है सीएसके, बट रियान पराग ऑल्सो केम इन विद सम इंटेंट। ही वाज रियली हिटिंग द बॉल वेल, और नीतीश राणा वाज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। उन्हें अश्विन के तो वो हाथ धोके पीछे पड़ गए। उसके बाद 12वें ओवर में अश्विन ने एक छक्का एक चौका खाने के बाद उनको आउटविट किया, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड बॉल करके उनको स्टंप करवाया, और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे अश्विन और धोनी ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि यही हो सकता है, और लग नहीं रहा था कि नीतीश राणा वापस जाना चाहते थे। एंड ही वॉज लुकिंग फॉर 100 इन दैट मैच, और वहाँ से फिर चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। अगली 51 बॉल्स में 59 रन्स दे के सीएसके ने 6 विकेटें और झटकी। तो और वहाँ पे फिर पथिराना, जडेजा, नूर अहमद, सब कोई ब्रिलियंटली बॉल करने लगा। और पथिराना ने जो डेडली यॉर्कर्स की, दे वर टू मच टू हैंडल। स्पेशली जिसपे रियान पराग को बोल्ड मारा, जिस तरह से बॉल कर्ल करती हुई अंदर आई, एंड क्लियरली दिख रहा है कि जो वो स्लाइवर रूल आया उसके कारण शायद अब रिवर्स स्विंग इनटू पिक्चर दोबारा आनी शुरू हो गई है। एंड नूर आई थिंक वाज वेरी डिफिकल्ट टू पिक, एवरीबडी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, और आज फिर से वो पर्पल कैप ऑफ द टूर्नामेंट बन गए हैं, जो कुछ टाइम के लिए मिचेल स्टार्क के पास चला गया था। तो वंस पर इसमें सभी बैटर्स का भी एक बार डिसमिसल बता दो। हाँ, डिस्कशन करते हैं। मतलब आफ्टर आई थिंक 3rd विकेट उड़ने के बाद देन ध्रुव जुरेल अंदर आए, फिर से नूर की गुगली पे मारने की कोशिश, और शॉर्ट 3rd मैन पे पथिराना ने काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा। एंड उसके बाद हसरंगा, जो थोड़ा समझ नहीं आया, जडेजा को मारने की कोशिश की। मैचअप मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे हेटमायर मेड मोर सेंस बिकॉज लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन इनटू हिज आर्क हो जाते। हसरंगा जब कैच आउट हुए तो उसके बाद हेटमायर का कैच छूटा। ओवरटन ने एक सिंपल आउटफील्ड में कैच छोड़ा, ओवरटन का बहुत ही बुरा दिन रहा था तब तक। एंड देन पथिराना की यॉर्कर, और उसके बाद फिर खलील अहमद ने एक बढ़िया ओवर कराया। पहले तो हेटमायर को आउट किया, फिर एक रन आउट, और फिर इवन एंड में भी अच्छा ओवर क्लोज किया। लास्ट ओवर में फिर से पथिराना जब आए तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हो जाती उनको मारना। और 9 विकेट्स पे 182 के साथ आज आरआर ने ख़त्म किया। चेस करनी इम्पॉर्टेंट थी। स्टार्टिंग में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रचिन रविंद्रा इस चेस को कंट्रोल करेंगे, और वहाँ पे जोफ्रा आर्चर हैड सेट हिम ब्यूटीफुली। एक जो वीकनेस है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जब बाउंस आती है तो उसको राइड करने की कोशिश करते हैं, इससे दोनों एजेस इनटू प्ले आ जाते हैं, चॉप ऑन भी होते हैं, और कई बार आउटफील्ड में कैच भी हो जाते हैं 3rd मैन एरिया में। वही सेम चीज़ की आर्चर ने, सेम लेंथ पे रख के बॉल बाहर निकाल रहे थे, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, हल्की सी बॉल बाहर निकली और रचिन रविंद्रा कट के लिए गए और एज लग के कीपर पे आउट हो गए। उसके बाद आई थिंक देश पांडे और आर्चर ने काफ़ी अच्छे 5 ओवर किए। बैट्समैन बहुत फंसे फंसे लगे। 27 रन सिर्फ आए पहले 5 ओवर में। 6th ओवर तीक्ष्णा के थोड़े रन पड़े और पावर प्ले 42 for 1 पे ख़त्म हुआ। लगा कि मैच में थोड़े पीछे हो चुके हैं। उसके बाद त्रिपाठी ने कोशिश की रन रेट बढ़ाने की, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 19 बॉल 23 मार के वो आउट हुए।
एंड देन देयर वाज अ ब्यूटीफुल मूव फ्रॉम चेन्नई, अ प्रोग्रेसिव मूव, जहाँ पे उन्होंने शुभम दुबे को एक प्रमोशन दिया और फाइनली उनको नंबर 4 पे भेजा. वाज लुकिंग गुड. उनकी आँख में बॉल आ रही थी, आते उन्होंने छक्के से शुरू किया और फिर हसरंगा की बॉल पे एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच रियान पराग ने पकड़ा. थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, थर्ड मैन पे कहानी गई, पर रिप्लेस से जो बेस्ट विजुअल से उसे यही लगा कि उनके फिंगर्स बॉल के नीचे थी. उसके बाद एक और सरप्राइज एडिशन, देन वी सॉ विजय शंकर कमिंग इन, बिकॉज वो इस लाइनअप का पार्ट नहीं थे और आके उन्होंने अच्छा किया, छक्का मारा उन्होंने भी हसरंगा को लेग स्पिनर पे, पर उनकी गुगली नहीं पड़ पाए और ब्यूटिफुली फ्लाइटेड गुगली पे बोल्ड हुए. देन आफ्टर 5 डाउन एट नंबर 7, टू एवरीवन सरप्राइज केम इन नंबर से पहले तो जडेजा है, सॉरी. तो जडेजा ने आके भी थोड़ा रन रेट को बढ़ाने की कोशिश की. ऋतुराज तब खुलने शुरू हुए, पर जैसे ऋतुराज हसरंगा की बॉल पे आउटफील्ड में कैच हुए, पहले 6 मारा था उन्होंने भी 6 मारा था. 3 ऐसे बैटर्स थे हसरंगा के अगेंस्ट जिन्होंने 6 मार के अगली बॉल पे अपने डिसमिसल करवाया. फिर एम एस धोनी सरप्राइजिंगली केम अप लिटिल स्लाइटली अबव द ऑर्डर और उस टाइम पे 25 बॉल में 55 रन चाहिए थे और वो लग रहा था कि शायद एम एस धोनी टेरिटरी में मैच आ गया है. इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जैसे ही एम एस धोनी आए, एकदम से रियान पराग ने भी जीजी और जो पटीदार ने किया वही किया कि फॉरवर्ड शॉट लेग दिया और एक स्लिप. रीज़न ये भी है कि हसरंगा की जो गुगली वो पिक करनी आसान नहीं है, तो कई बार जब हार्ड हैंड से जाते हैं तो बैट पैड होके फॉरवर्ड शॉट लेग पे कैच आ भी सकता है. एम एस धोनी वॉज वेरी ऑफ दैट फैक्ट, ही रियली डिफेंडेड दैट. 4 ओवर 55. उसके बाद आराम आराम से कहानी चली, ज़्यादा रन नहीं आए, अगले ओवर में 9 रन आए. उसके बाद 40 रन 3 ओवर चाहिए थे, उसके अगले ओवर में सिर्फ 7 रन आए, एक बहुत बढ़िया ओवर हुआ. और लास्ट 2 ओवर्स में जब 39 रन चाहिए थे, 39 रन चाहिए थे, उस टाइम पे थोड़ी कश्मोकश में थे रियान पराग की जोफ्रा आर्चर को ओवर दिया जाए या देश पांडे को. आई थिंक ही वेंट अहेड विद देश पांडे बिकॉज वाइट जॉकर्स को नील करने की एबिलिटी है उनमें, प्लस ऑल्सो आर्चर विद हिज एक्स्ट्रा पेस एंड रिलेटिवली लोअर कॉन्फिडेंस विद हिज स्लोअर बॉल्स कैन गो डिस्टेंस. हमने देखा लास्ट मैच में भी उनको डीकॉक ने काफ़ी मारा था और उनको पहले भी काफ़ी मार पड़ी है इस तरह से. तो देश पांडे वॉज ट्राइंग टू नेल दोज आउटसाइड ऑफ स्टम्प यॉर्कर्स एंड एम एस धोनी ने उनको ये सिखाई हैं चीज़ें, तो अच्छे से जानते हैं. तो एम एस धोनी थोड़ा ऑफ स्टम्प की तरफ खड़े हुए थे डीप इनटू द क्रीज, सो दैट कि वो बाहर आने वाली बॉल को भी खींच दें. तो एक चौका और एक छक्का मार के और लास्ट बॉल पे जडेजा के जो वो स्लॉग स्वीप 6 मारते हैं, उसके बाद एक बार लगा कि शायद मोमेंटम सीएसके की तरफ जा चुका है. और लास्ट ओवर में 19 रन एम एस धोनी टेरिटरी, बट उनके नेमेसिस जिन बॉलर पे शायद वो थोड़ा फंसे हैं स्लॉग ओवर्स में, वो बॉलिंग करते हुए, जिनका नाम है हमारे अनकैप प्लेयर संदीप शर्मा. पहली बॉल वाइड लगा कि शायद अंडर प्रेशर है, बट उसके बाद उन्होंने एक लो फुल टॉस जिससे एम एस धोनी स्टैंड में नहीं पहुंचा पाए और आउटफील्ड में कैच हो गए. उसके बाद जेमी ओवर्टन आए, 3 बॉल 17 रन चाहिए थे, छक्का मारा, 2 बॉल 11. लगा शायद मैच में कुछ मैजिक मोमेंट हो सकता है, बट संदीप शर्मा विद हिज इंटेलिजेंस वाज एबल टू बॉल इनटू द पिच स्लोअर बॉल्स और वो 6 रन से सीएसके मैच हार गया. ओवरऑल तगड़ा मैच, टाइट मैच, बढ़िया मैच. और शायद पावर प्ले में थोड़ा अगर और इम्पेटस रहता, थोड़ी और प्रोएक्टिविटी रहती, तो शायद हम आरआर की जगह सीएसके को देखते. और रियान पराग की कैप्टनसी में एक फेदर जुड़ा बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं आज थोड़ी ब्रेव कैप्टनसी करके मैच को बनाई रखा और एंड में भी अपनी नर्व्स को लूज नहीं किया. और आई थिंक बड़ी कैलकुलेटिवली अपनी बॉलिंग चेंजेस को करते रहे. ऑल इन ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच. आईपीएल में आई थिंक इस तरह के मैचेस जो लास्ट ओवर तक जा रहे हैं, लास्ट 2 बॉलों तक भी डिसाइड नहीं हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली डिस्कशन पॉइंट बनते हैं. एंड आई थिंक बोथ द टीम शुड बी हैप्पी विद व्हाट दे हैव अचीव, बट डेफिनेटली सीएसके को इस चीज़ का मलाल होगा कि वो मैच को क्लोज नहीं कर पाए. एंड उस चीज़ में आरआर फाइनली अब स्कोरबोर्ड पे आ चुके हैं, टेबल्स में आ चुके हैं, क्योंकि उनके भी फाइनली 2 पॉइंट्स रजिस्टर हुए हैं. तो ओवरऑल काफ़ी टाइट टूर्नामेंट लग रहा है आईपीएल. सभी टीम्स काफ़ी इवनली मैच्ड अप हैं. जो थोड़ा ब्रेव कैप्टनसी, ब्रेव प्ले खेल रहे हैं, वो टीम्स रिलेटिवली बेटर कर रही हैं. कन्वेंशनल अप्रोचेस बाहर जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम बॉलर्स हैव बिकम मोर प्रोएक्टिव. दे आर स्टार्टिंग बॉलिंग यॉर्कर्स इन पावर प्ले एज इफ दे आर बॉलिंग इन द डेप्थ. तो चीज़ें दिखी हैं, डिफरेंट पैटर्न दिखा है हमें. तो जो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज स्कोर रहने वाला है पूरे आईपीएल का, अभी ऑलमोस्ट 180 की लाइन में आ चुका है.
तो वो लेट्स हम सी, इट्स टू अर्ली, अभी तक 11 मैचेस हुए हैं, तो हम और नीचे जाते हुए भी देख सकते हैं, क्या पता दोनों क्योंकि चीज़ हो सकते हैं क्योंकि यार। पिचेस स्लो हो रही होंगी। हाँ, बैटर्स भी हैं, वो भी क्या पता कुछ इनोवेट करें, लेट्स सी, तभी और इंटरेस्टिंग है। अगला हफ्ता देखते हैं किस तरह से जाता है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। एंड आप लोगों ने अगर ये रिव्यू देखा और आपको अगर लगा कि आइडिया लग गया इस मैच के बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपके नोन में ऐसा भी है जिसके पास टाइम नहीं होता पूरा मैच देखने का एंड उसको अगर आइडिया लेना है, तो मुझे लगता है ये 10 मिनट की जो वीडियो है ये पूरा आइडिया आपको दे देगी मैच में हुआ क्या। सो ऑल इन ऑल बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। आप लोग भी अपने फीडबैक शेयर करिएगा कि क्या गेम चेंजर मोमेंट था। सर के हिसाब से जो गेम चेंजर 2 मोमेंट्स थे, एक तो नीतीश राणा की नॉक, वो दोनों ही इनिंग्स में से अगर आप देखोगे तो वो एक एक्सेप्शनल आउटलायर है उस रन रेट के साथ, उस क्या स्ट्राइक रेट के साथ, वैसे रन्स तो किसी ने नहीं मारे। एंड दूसरा गेम चेंजिंग मोमेंट था वो शिवम दुबे का कैच। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है पावर प्ले की बैटिंग, अगर दोनों टीम्स ने डिफरेंशिएटिंग क्रिएट किया तो पावर प्ले में बैटिंग ने डिफरेंशिएट किया और वो फिर उसमें नीतीश राणा आ जाते हैं। नीतीश राणा। Okay. और उसमें सीएसके का रिलेटिवली कंजर्वेटिव अप्रोच भी आ जाता है। तो गाइज आप भी अपने बताना कि आपको इस मैच के बारे में और क्या लगा, अगर आपने देखा है और उसके बाद भी ये अगर आप मैच स्टोरी देख रहे हो तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आते रहेंगे हम और नई वीडियोस के साथ। थैंक यू। थैंक यू।